बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए, आमीन। हर घर का दस्तरख़्वान हरा भरा रहे। अच्छी अच्छी दुआएं सबके लिए करनी चाहिए और देनी चाहिए। कुछ पता नहीं होता कि कब किसकी दुआ लग जाती है। आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं ये छोटे छोटे बड़े अच्छे से बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रही हूँ। सैंडविच आप कह लें, कुछ भी कह लें, इसको आप जो भी नाम दे लें। तो मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो ये बैटर पड़ा हुआ था फ्रिज में, तो अब ज़ाया तो नहीं किसी भी चीज़ को करना चाहिए ना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना हम इसके छोटे छोटे से सैंडविच बना लें। अब स्कूल खुल गए तो माएँ परेशान होती हैं कि क्या दें हम बच्चों को बना के। तो मैंने कहा आज ये रेसिपी आपको बताते हैं। यहाँ मैंने 4 पीस लिए हैं ब्रेड के, और ब्रेड के जो किनारे हैं उसको हम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे, उसका हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। अब यहाँ से हमने काट दिए पीस ये। बहुत अच्छे छोटे छोटे हैं, बच्चों को आप दे दें लंच बॉक्स में। छोटे छोटे कंटेनर भी आते हैं, तो उसमें आप एक में ये दे दें, मायोनीज़ दे दें, एक में केचप दे दें, तो बच्चे बड़े शौक़ से खा लेंगे। ब्रेड बहुत फ्रेश है तो टूट रही है। अच्छा, इसमें मेरे पास कॉर्न भी पड़े हुए थे, तो इसमें कॉर्न डालूँगी मैं। अच्छा, ये फ्रिज में पड़े हुए थे मेरे पास चिकन के, ये भी फ्राई करके खाएं तो अच्छा टेस्ट आता है, तो ये मैं इसमें काट दूँगी। जब मैं इसे फ्राई करूँगी तो अच्छा इसमें टेस्ट आ जाएगा। तो घर में अक्सर फ्रिज में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, उसे यूज़ में इस तरह ले आया करें, तो एक अच्छी डिश बन जाती है और बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और इसमें देखिए प्रोटीन भी इनको मिल जाएगा, क्योंकि ये चिकन है, तो चिकन डालने से टेस्ट अच्छा हो जाता है और बच्चे फिर आराम से खा लेते हैं। और यहाँ मैंने मैदा लिया हुआ है, इसका मैं ऐसे पेस्ट बना लूँगी, सैंडविच जैसे बनाते हैं। पतला सा घोल लेंगे, इतना पतला कि बस इसमें हम डिप करें और फ्राई करेंगे, तो बड़े अच्छे क्रिस्पी से ये फ्राई हो जाएंगे। तो है ना झटपट बनने वाली रेसिपी। आप सुबह बच्चों के लिए आराम से जल्दी जल्दी ये बना सकते हैं। सुबह से आप ये तैयारी करके रख लें रात को, और सुबह बस ये फ्राई करने होंगे, लंच बॉक्स में डालने होंगे। अगर बच्चों को नहीं देने तो वैसे ही आप टी टाइम पे बनाएं और चाय के साथ इसको खाएं तो बहुत अच्छे लगेंगे। बस काफ़ी है। अच्छा, देखिए ये बन गया है इतना, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। तो अब एक पीस पे ये मैं रखूँगी। अच्छा, इसको ज़रा हाथ से रखना पड़ेगा क्योंकि सेट हो जाएगी। तो टेस्ट इसमें सारे टेस्ट है, तो कितने अच्छे लगेंगे आप सोचें नहीं बल्कि बनाएं। जब तक बनाएंगे नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ये कितने मज़ेदार चीज़ है। कोई मेहमान भी आ जाए अचानक घर में, तो आप ये छोटे छोटे से सैंडविच बना सकते हैं, तो आप लोगों के मेहमान भी कहेंगे वाह भैया आपने तो कमाल की चीज़ बनाई। तो बहुत अच्छे लगेंगे खाने में ये। इसको बस अब मैदे में हम करेंगे डिप। सारे मैं पहले बना लूँ, फिर एक साथ ही मैदे में डालूँगी और फ्राई कर लेंगे इन्हें। शाम की चाय के साथ मज़ेदार हमारा ये स्नैक तैयार हो जाएगा। कभी होता है ना, कोई बाहर से लाने वाला कोई नहीं होता, तो घर पे आप बनाएं और इन्जॉय करें। और देखने में ये बड़े प्यारे लगते हैं ना, फिर छोटे छोटे से। बच्चे वैसे ही बाइट साइज़ हैं, आराम से उठा के खा लेंगे बच्चे। मैं बच्चे बच्चे बार बार बोल रही हूँ, यहाँ तो बड़े भी बहुत शौक़ से खा लेंगे।
देखें कितने अच्छे, थोड़ी सी चीज़ से कितने अच्छे ये बन गए। तो अभी और मैं ये 2-3 रह गए, ये भी बना लूँ, फिर एक साथ ही फ्राई करने के लिए मैं डालूँगी। बस एक और रह गया। अब इसको मैंने डालना है इसमें। अब इसका काम पीछे हर तरफ से इसको कर दें ताकि सील हो जाए और खुले ना, ये अच्छी तरह से हमारे ये फ्राई हो जाए। हाथों का इस्तेमाल करना पड़ता है, अगर हाथों का इस्तेमाल नहीं होगा ना तो फिर मज़ा नहीं आता। जो काम हाथ से हो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसमें फिलिंग है ऐसे निकलेगी। और हाथ तो साफ़ ही होते हैं, आप लोगों को पता है, हाथ कोई गंदे नहीं होते। कुकिंग करने से पहले हाथ धोए जाते हैं, फिर ही काम होता है। तो ये देखें, अब इस तरह बस इसको मैं फ्राई करूँगी। लग रहे हैं ना अच्छे मज़ेदार से। मैदे से अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी और अच्छे ये फ्राई हो जाएंगे। अभी बस मैं इतने डालती हूँ, बाकी 3 रह गए, वो बाद में डालूँगी। पहले इनको मैं फ्राई कर लूँ। हाथ धो लूँ मैं ज़रा। अभी कलर नहीं आया है, ज़रा कलर आ जाए अच्छा सा, फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ब्राउन ब्राउन सा अच्छा कलर आ जाएगा, फिर हम इसको निकाल देंगे। बस इसको हमने इतना फ्राई करना है कि इस पर कलर अच्छा सा आ जाए। अभी ज़रा ये ब्राउन हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ मैं। देखिए अब हल्का हल्का इन पर कलर आ रहा है ना, और ये क्रिस्पी भी हो गए। आवाज़ देखा, ये क्रिस्पी हो गए क्योंकि मैदे की कोटिंग की है हमने, तो इससे बहुत मज़े के लगेंगे ये। केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, ग्रीन चटनी के साथ आप खाएं, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा। लेकिन कितना अच्छा कलर इनका हो रहा है। अब बस मैं ये निकालूँगी और बाकी जो रह गए हैं वो डालूँगी। मैंने कहा आपको दिखा दूँ कि कलर इसका कैसा चाहिए हमें, और हर साइड से सेक लें अच्छी तरह। ये ना हो कि कहीं से कच्चा रह जाए, हर तरफ से ही सेक जाए अच्छी तरह। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर इसका आ गया है। देख के ही दिल चाह रहा है ना खाने को, कि क्या ऐसी इसमें चीज़ है कि हम खाएं। और आप चीज़ भी डाल सकते हैं। चीज़ से मुझे याद आया, चीज़ भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास चीज़ रखी हुई थी लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं इसमें चीज़ डाल देती। अब ये मैं निकाल लेती हूँ, और जो बाकी रह गए फिर वो मैं डाल दूँगी। बच्चों को आपने देना है तो चीज़ भी आप इसमें डाल सकते हैं। बच्चों के लिए लंच के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है ना। देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह है ना, कितना अच्छा घर में ही चीज़ों से मज़ेदार सा आप बना लेंगे। अब जो बाकी बचे हैं इनको भी मैं डाल दूँ। ये भी अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे, फिर मैं इसकी दिखाऊंगी फ़ाइनल लुक आपको। केचप और मायोनीज़ रखा हुआ है, छोटे छोटे कंटेनर मिलते हैं, आप बच्चों के लिए वो ले लें, बच्चों को डाल के दे दें, स्कूल में आराम से खा लेंगे। अब ये भी फ्राई हो जाए तो फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। फ़ाइनल लुक आप देख लें कितने मज़ेदार ये लग रहे हैं, और 4 पीस ब्रेड से इतने सारे माशाल्लाह बन गए। तो देखें, चाय के साथ एंजॉय करें। बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दें तो माशाल्लाह बच्चे लंच खा कर आएंगे
भर के नहीं लेके आएंगे, उनको इतने अच्छे ये लगेंगे। छोटे छोटे हैं ना, देखिए खाने में आसान लगते हैं बच्चों को। आप इसमें चिकन की फिलिंग कर दें, जो भी आपका दिल चाहे इसमें आप फिलिंग कर सकते हैं, चीज़ डाल दें तो मज़ेदार से ये सैंडविच छोटे छोटे से तैयार हो गए। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। आपको आगे भी इंशाल्लाह नई नई रेसिपीज़ इसी तरह मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।